हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम बात करेंगे एफएससीसीआई की जो न्यू वैकेंसीज आई है 255 प्लस वैकेंसी वेरियस पोस्ट के लिए। उस पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपने बुक्स कौन से यूज करनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं और कितना जल्दी से जल्दी इस तरह जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करना है ताकि आपको रिवीजन करने के लिए मौका मिले। क्योंकि एग्जाम जल्दी होगा इसका, जिस तरह से डीएफसीसीएल का एग्जाम जल्दी हुआ है उसी तरह से इसका भी एग्जाम जल्दी होगा। प्रोसीजर बहुत फास्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी स्पेशली जिनका डीएफसीसीएल का पेपर हार्ड गया है, तो प्लीज बच्चों आपने इसके लिए एफर्ट्स लेना जरूरी है, अभी फिलहाल इसके लिए एफर्ट्स ले लो। एज सच आप लोगों को भगवान ने भी एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से प्रोवाइड कर दी है। जो लोग भी परेशान हो रहे थे कि मैम डीएफसीसीएल का पेपर ठीक ठाक नहीं हुआ है, तो अभी इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है, हम आपके साथ ही है। तो देखो, सबसे पहले तो जान लो कि पेपर पैटर्न किस तरह से है। पेपर का जो पैटर्न कुछ इस तरह से 4 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के पीछे, और 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो इसमें एज सच रिस्क ले सकते हो आप। वो मैं बताऊंगी आगे कि किस तरह से पेपर सॉल्व वगैरह करना है, जब 1 महीने के बाद हमारा पेपर शेड्यूल वगैरह हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। बट फिलहाल मैं कह रही हूँ कि भाई 4 मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आपका क्वेश्चन राइट होता है और रॉन्ग होता है तो 1 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं ना कि हम रिस्क लेने की जो हमारी ये होती है कि कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, कहाँ पे तुक्का लगाना है, या फिर कहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी पे खेलना है, तो वो इस तरह के पेपर में आप खेल सकते हो। एक तो निगेटिव मार्किंग में तो पूरा जब बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप पूरा पेपर सॉल्व करके आते हो, है ना। बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि कुछ इस तरह के पेपर भी पैटर्न निकाल देते हैं कि भाई सपोज आपके 4 भी क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे, सॉरी 10 क्वेश्चंस भी रॉन्ग होते तो आपके 10 मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आपने 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए और उसमें से अगर 6 भी राइट आते हैं सपोज, ठीक है, तो आपके जितने 4 गलत हुए हैं उसमें उसके 4 मार्क्स, 1 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन चला गया समझो, और 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, मतलब जो भी 5 राइट आए हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि 6, अगर आपने 10 सॉल्व किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 6 आपके राइट आए हैं, 4 गलत हुए, ठीक है। 4 गलत हुए तो 4 के 4 मार्क्स कट गए। लेकिन अगर 6 के इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो कितना हो रहा है, ये 24 हो रहा है, तो 4 कट गए तो 20 तो मार्क्स मिल गए ना। तो यहाँ पे खेल सकते हो आप, ये तुक्का लगाने के टाइम मैं वो बताऊंगी आपको आगे। बट फिलहाल हम जस्ट ये जान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है 25 क्वेश्चन जो है मतलब 100 मार्क्स के लिए, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए जो है आपको एफएसएसआई के बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे डीएफसीसीएल के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, डिटेल में पढ़ना जरूरी था, क्वेश्चन भी उसी तरह से बने थे। तो अभी भी हमको एफएसएसआई के बारे में पढ़ना है, और इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगी ट्रस्ट मी, ठीक है। आप सिर्फ इसके ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। एम रेलवे को सब्सक्राइब कर लेना, ये पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट मैं खुद गारंटी लेती हूँ कि मैं इसको कवर कराऊंगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये 25 क्वेश्चन का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये कवर करा दूंगी मैं। नेक्स्टली है कंप्यूटर लिटरेसी, 25 क्वेश्चन, इसमें भी बहुत ज्यादा इन्होंने क्वेश्चंस रखे हैं। तो ये एज सच हाई लेवल का नहीं आता है, कौन सी बुक लेना है वो भी बताऊंगी। और अल्टीमेटली आप मुझ पे जो है इसके लिए भी भरोसा कर सकते हैं, ये भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगी, मतलब मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। बट कि कुछ टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, कुछ आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लेने होते हैं, तो वो बात कर रही हूँ मैं कि 25 क्वेश्चन जो है इसकी भी, ये भी 100 मार्क्स की, लेट मी चेंज द कलर, ये भी कितना 100 मार्क्स के लिए है। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एंड देन है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आएंगे, एंड रीजनिंग में भी वही हाल है, 20 क्वेश्चन आएंगे। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा समझना नहीं कि सीजीएल का लेवल होगा या फिर बैंकिंग लेवल होगा, लेवल बढ़िया होगा, जैसे सीसैट वाला लेवल होता है ना, उस तरह का लेवल होगा। नेक्स्ट है इंग्लिश, तो 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, ठीक है, 40 मार्क्स के लिए। तो इसको मैं अभी फिलहाल आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि इंग्लिश करना है।
ठीक है, बिल्कुल भी अभी आप कोई भी बंदा हो, आपका पहले से इंग्लिश अच्छा हो, ठीक बात है, बस रिवीजन कर लेना। अगर किसी ने इंग्लिश नहीं कर रखा होगा, मत करना। एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग सोचोगे कि कौन ऐसा, कौन कहता है, कौन सा टीचर कहता है कि भाई ये सब्जेक्ट मत करना या फिर ये सब्जेक्ट को थोड़ा ढीला छोड़ना। देखो, मैं आज के जमाने की टीचर हूँ, मुझे पता है कि भाई वैकेंसी लेना जरूरी है, हमको हमारी सीट निकालना जरूरी है। और सीट कब निकलती है? जब आपका 60 to 70% सिलेबस पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाता है और 60 to 70% पेपर से ही आपका सीट निकलता है, इतना गारंटी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश को अभी फिलहाल मत करना। ठीक, मेरा बात सुन, इतनी बात सुन लो, आप क्लियर आउट कर लोगे ये एग्जाम। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, देन हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो बहुत बड़ा है ये, और 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, सॉरी 20 क्वेश्चंस है। तो ये भी ऑलमोस्ट जो है हमारा 80 मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स के लिए ही। ठीक है, तो देखो ये भी वास्ट है, और इंग्लिश भी काइंड ऑफ वास्ट है। बट जीए के लिए मैं एक आपको कहना चाहूंगी, एक तो आप मेरा जीके का बुक परचेज कर लेना, जो 239 वाला बुक है। उसको अगर आपने 3-4 भी बार पढ़ लिया ना, तो भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। डीएससीसीएल के बच्चों से पूछ लो, सारे क्वेश्चन मेरे बुक से ही आए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं बुक परचेज करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको आगे बुक्स बताऊंगी। ठीक है, तो वो आप वो बुक्स भी खरीद सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमको 6 सब्जेक्ट्स करने, कितने सब्जेक्ट्स करने? 6 सब्जेक्ट्स करने। तो वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट की जो है मैं आपको एक तरह से क्या कहेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। पहले तो देख लो, जो एफएसएसआई के बारे में है वो सारा मुझ पे छोड़ दो, वो 100 मार्क्स जो है वो मैं कवर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी। इसका भी चिंता मत कीजिए, इसका भी बुक मैं बता दूंगी। और ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद ये सब्जेक्ट्स मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, देन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का बुक बताती हूँ, वो उससे ही करना है आपको। एंड देन फॉर ज्योग्राफी एंड मतलब जो भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है 20 क्वेश्चन का, उसके लिए भी मैं आपको कहूंगी कि प्लीज कोई अच्छा जेन्युइन बुक परचेस कर लेना। मेरा ई बुक परचेस कर सकते हो, और जो मैं बुक बताने वाली हूँ आगे, वो बुक परचेस कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो बुक स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो मैथमेटिक्स के लिए है, मैथ के लिए आपने लेना है आर एस अग्रवाल की बुक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज वहां से क्लिक करके ले लेना, कितना प्राइस है वगैरह देख लेना, अभी लेटेस्ट वन मैं ऐड कर दूंगी वहां पे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बुक है। आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड के जितने भी बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे कि टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड साइंस स्ट्रीम, जो भी मेन मेन पॉइंट होते हैं ना, जैसे कि एस आई सी आई के बिना कोई भी पेपर आपका पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर बनेगा। तो ऐसे मोटा मोटी जो चैप्टर होते हैं ना, वो करके जाना ही जाना है। और कैसे करना है ना, किसी भी एक यूट्यूबर को फॉलो कर लो जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता है मैथमेटिक्स, उनके क्लासेस देखने हैं। और बुक से रिवीजन करना है। बुक से किस तरह से रिवीजन करोगे, यहाँ से क्वेश्चन लगा के। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सी बुक है, अच्छे से हो जाएगा। मैं खुद इसको हमारे सी सेट के लिए यूज करती हूँ। मतलब बहुत मोटी सी बुक है मेरे पास, अब तो इसका साइज भी कम कर दिया गया है, अपडेटेड वर्जन भी है, तो खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैथ के लिए झंझट खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है, देखो जैसे कि मैंने कहा जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपको लगता है मेरा बुक परचेस करना, तो परचेस कर लेना। अदरवाइज आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, इसको पढ़ लेना थरोली। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, लूसेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और हमारे बुक में क्या कर रखा है हमने, जितना जरूरी है उतना ही दिया है। मतलब हमारे बुक के एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इतना हमने कंटेंट जो है उसमें बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज ये ले सकते हो बुक। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लेना इसका प्राइस वगैरह क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग के लिए बुक। तो रीजनिंग के लिए भी मैं आर एस अग्रवाल ही आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगी। मैं हमेशा अरिहंत की बुक रिकमेंड करती हूँ, बट इस बार मैंने आर एस अग्रवाल इसीलिए चुना है क्योंकि मैंने इसका पीवाईपी देख रखा है, और जो कि हम डिस्कस भी करेंगे आगे। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये पेपर कि हाँ भाई, ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ तो ऐसा ना कि एकदम आपको क्या कहते हैं, उसको चैलेंज देने का काम कर रहा है। तो रीजनिंग भी बहुत बढ़िया पूछी गई है, इसी बुक से आपको करना है। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी मैं सेम कहूंगी, किसी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कर लो। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं रीजनिंग भी पढ़ा देती, बट उतना टाइम है नहीं, टाइम स्लॉट नहीं मिलता है मुझे। तो आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कर लो रीजनिंग के लिए, उनसे पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, और फिर बाद में क्वेश्चन इस बुक से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन लगाना मत भूलिए, डेली बेसिस पे 100 एंड 120 समथिंग, 120 130 के एक 150 तक क्वेश्चंस आपको लगानी है, ऑल सब्जेक्ट्स मिलके। ठीक है, आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगे तो ठीक, अदरवाइज आप किसी भी वेबसाइट से भी जो है क्वेश्चंस लगा सकते हो।
नेक्स्ट बुक आती है कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, लूसेंट की बहुत बढ़िया बुक है, आप इससे पढ़ सकते हो, या फिर आप वेट कर लो, मैं आपको पढ़ा दूंगी, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मेरी क्लासेस देखनी है, नोट्स बनाने हैं, मिल जाएंगे आपको नोट्स, आपको वो फिर अपने अपने नोट्स बनाना है, उसको ही रिविजन करना है, ठीक है। तो लूसेंट की बुक परचेस कर लेना कंप्यूटर के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अपने तरफ से भी एफर्ट्स ले लेना, क्योंकि पेपर 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही हो जाएगा। 13 नवंबर इन्होंने जो है इसकी लास्ट डेट दे रखी है फॉर्म फिलअप की, तो नवंबर चला जाएगा, दिसंबर के एंड में ये पेपर हो जाएगा, अदरवाइज हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक ये एक्सटेंड करें, मुझे नहीं लगता ये जनवरी तक एक्सटेंड करेंगे, ये दिसंबर में ही पेपर करा लेंगे, ठीक है। तो ये थी, इतने बुक्स थे सारे जो कि मैंने आपको बताने थे, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, ठीक है। और बाकी मैंने कह रखा है कि आपको, आप चाहे तो मेरा जीके का बुक परचेस कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मात्र 239 रुपीज में है, जो कि आपको है ना कम टाइम में कितना पढ़ना है, एकदम जो नॉलेजेबल पर्सन की जो नोट्स होते हैं, या फिर कहे कि टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपको पता चलेगा वो देख के। पॉलिटी पॉलिटी के बहुत बढ़िया नोट्स लिख रखे हैं मैंने। और सेकेंडली, जिन लोगों ने भी डीएफसीसीएल के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, फिर से उसका इकोनॉमिक्स के जो मेरा प्लेलिस्ट है उसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के बने हैं, डीएफसीसीएल में भी बने हैं और आगे भी बनेंगे, इस एग्जाम के लिए भी बनेंगे, तो उन लोगों को मैं कहूंगी कि वो प्लेलिस्ट प्राइवेट होने से पहले देख लेना, क्योंकि टीम फिर से काम कर रही है, वो वॉइस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पिछले कुछ वीडियोस में, मेरा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस पे काम कर रही है, तो मे बी वो प्राइवेट हो सकते हो, तो अभी उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था मुझे कहना कि भाई स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से रखो कि जो मेन मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश को मैंने कहा कि भाई अभी करो ही मत, ठीक है, इंग्लिश को मैंने कहा करो ही मत, उसका बुक भी मैंने नहीं बताया, ठीक है। अगर आपको करना है तो फिर आप कर सकते हो, नीतू सिंह की बुक ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, उससे पढ़ सकते हो। बट फिलहाल मैं कहूंगी 10 क्वेश्चन के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करे, जो मोटा मोटे सब्जेक्ट है वो उन पे ध्यान दे, और वही सब्जेक्ट आपका पेपर निकालेंगे। जैसे कि सीआरएम के लिए भी मैंने बच्चों को पहले ही कहा था कि भाई जितना होता है उतना करो, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो हाई लेवल का है ही, दो साल करते हैं लोग, एमबीए करते तब जाके सीआरएम समझ में आता है, मैंने कहा था वो मत करो उतना ज्यादा। और भी एक सब्जेक्ट था मार्केटिंग का भी, मैंने जितना पढ़ाया था उतना सफिशिएंट था। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो छोड़ देना होता है, और जो सब्जेक्ट्स आपके हाथ में है उसको बार बार रिवीजन करना होता है, तभी जाके आप टॉपर बन पाओगे, तभी जाके आपके पास जॉब होगी। आप सोचोगे कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करूंगा, 100% पेपर सॉल्व करूंगा, 100% सब कुछ करूंगा, नहीं होता है। 70 to 80% अगर आप परफेक्टली कर लोगे ना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 70 to 80% के सिलेबस पे 100% सिलेक्शन की गारंटी होती है। तो मेरी बात मानिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड डोंट वरी, मैं 100 मार्क्स का जो एफएससीआई वाला पोर्शन है वो पूरा खुद जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपका क्लियर आउट कराऊंगी, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।